बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मीडिया के नुमाइंदगान के शुक्रगुजार हैं कि आप आज बहुत कलील नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए। आज मुस्लिम लीग नून का एक वफ़द इलेक्शन कमीशन में अपनी पिटिशन लेके आया है। मेरे साथ हमारे PP 38 सियालकोट से उम्मीदवार तारिक सुबहानी साहब और इसी हल्का इंतखाब के ऊपर जो MNA हैं अरबगान सुबहानी साहब, ये हमारे हमरा थे और हमने इलेक्शन कमीशन के रूबरू एक पिटिशन जमा कराई है जिसमें PP 38 के इलेक्शन में हुकूमती हलकों और हुकूमती ओहदेदारों की तरफ से की जाने वाली बेज़ाब्तगियाँ और जो धांधली की मनसूबाबंदी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में की गई और उसके बाद उसको PP 38 में अमली जामा पहनाया गया, वो तमाम तर शवाहिद और सबूत हमने अपनी इस दरख्वास्त के साथ लफ्ज़ किए हैं। ये इलेक्शन तमाम तज्ज़ियाकार, तमाम आज़ाद ज़राए, तमाम सर्वे रिपोर्ट्स वो डे वन से ये बात बता रही थी कि मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है और ये सीट कई दहाइयों से वरियो ख़ानदान वहाँ पे जीतता आया है। और मैं ख़ुद क्योंकि इस कैंपेन में ऑन ग्राउंड मौजूद था तो मुझे हर यूनियन काउंसिल में एक एक दो दो तीन तीन धड़े जो हमारे साथ शामिल थे वो इस बात की तस्दीक करते रहे कि ये बहुत ही मुस्तहकम पोजीशन है और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब होगी। मगर सरकारी ज़राए का बेदरेग इस्तेमाल, 2.5 से 3 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमों की वहाँ पे इजरा, जिस यूनियन काउंसिल में मुस्लिम लीग नून का जलसा होता था उससे अगले दिन बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद साहब अपने दामाद की खातिर तरक्याती सामान ठेकेदारों से साजबाज करके वहां पे पहुंचा देते थे। और इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि ये हल्का इंतखाब PTI की तरफ से फिरदौस आशिक अवान का है और PTI के अंदर इतनी फूट थी कि इलेक्शन के फौरन बाद ताहिर खुर्शीद साहब ने वज़ीर आला से बात करके ना सिर्फ फिरदौस आशिक अवान को मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से बरतरफ करवाया बल्कि एहसन सलीम बरियार की तकरीब हल्फ बरदारी में से उनको बेदखल किया गया। और देखिए, असेंबली के अंदर दाखिला ये किसी भी साबका मेंबर का इस्तेहकाक होता है। आप अगर एक दफ़ा पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं तो असेंबली के अंदर दाखिले से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप हालात का अंदाज़ा करें कि उस हल्का इंतखाब से इलेक्शन लड़ने वाली PTI की खातून रुकन फिरदौस आशिक अवान को अंदरूनी मुखालफत की वजह से और आपस के इख्तलाफात की वजह से वहां दाखिले की इजाजत तक नहीं दी गई। जिस जमात के अंदर इतना फूट था उस जमात ने इतनी ज्यादा कास्टिंग कैसे करवा ली? मेरा पहला सवाल यह है कि 1,29,000 वोट इस हल्के में कास्ट हुआ है और ये वोट जनरल इलेक्शन की कास्टिंग से ज्यादा है। वोटर टर्नआउट की शरह 55.35% रही, जबकि पूरा दिन बारिश होती रही। हमारे कैंप्स पे बहुत रश था मगर 7 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां दोपहर 12 बजे तक पानी खड़ा होने की वजह से कास्टिंग नहीं हो सकी और 9 घंटे जो पोलिंग जारी रहती है सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक, उसमें से 5 घंटे शदीद बारिश रही और 2:30 बजे के बाद इतनी बारिश थी कि पोलिंग स्टेशन तक रसाई मुश्किल हो गई थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं
कि ये 70 पोलिंग स्टेशंस पे 70 से 80% के दरमियान कास्टिंग कैसे हुई? क्या ये मुमकिन था या ये मुमकिन होता है कि 70 से 80 पोलिंग स्टेशंस पे 70%, 80% कास्टिंग हो जाए? ये इंसानी तौर पे मुमकिन नहीं है। और हमने जो अपनी कैलकुलेशन की है अपने कानूनी मुशीरान के साथ, माहिरीन के साथ, उसमें ये बात सामने आई है कि जो वोटर टर्नआउट की शरह थी 55.35%, उसके तहत अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए कि किस तरह वोट कास्ट हो रहे थे, तो हर गुजरते मिनट के साथ 1.45% वोट कास्ट हुए। क्या ये मुमकिन है कि 1 मिनट के अंदर ये 1.5 वोट कास्ट हो जाए, पूरा दिन कास्ट होता रहे? देखिए, पोलिंग कैंप्स पे हमारे रश था, मगर मैंने कहीं पर भी, ना हमारे उम्मीदवार ने, ना हमारे बाकी लोगों ने, लंबी कतारें ना आपके मीडिया के कैमरास ने दिखाई, ना मैंने इस बात का कोई मुशाहिदा किया कि लंबी कतारें लगी हों और पोलिंग स्टेशन से बाहर तक आ रही हों। एक तो ये बहुत हैरानकुन बात है कि 70 से 80 पोलिंग स्टेशन पे 70% प्लस कास्टिंग हो जाना, बारिश के बावजूद हो जाना, जनरल इलेक्शन से भी ज्यादा टर्नआउट का हो जाना, ये कौन सी जादू की छड़ी थी पंजाब हुकूमत के पास और ताहिर खुर्शीद साहब के पास कि अंदरूनी इख्तलाफात भी मौजूद हैं, बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद कास्टिंग इतनी बढ़ गई? हमने जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं, बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मैनेज किया गया, उनसे एक्स्ट्रा कास्टिंग करवाई गई। इसीलिए फॉर्म 45 और फॉर्म 46 में तकरीबन 85 पोलिंग स्टेशंस पे ना सिर्फ दस्तखत का फर्क है बल्कि अंगूठों का भी फर्क है। तो फॉर्म 45 और बात कर रहा है, फॉर्म 46 में और बात सामने आ रही है। इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ जो एक बंदा अमले का तैनात किया गया तकरीबन 85 पोलिंग स्टेशंस पे, जिसको नायब कासिद का नाम दिया गया, जो हमने 4 पोलिंग स्टेशंस पे पकड़ा कि वो इजाफी वोट कास्ट कर रहे हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार तो किया, मगर चंद ही मिनट बाद थोड़ी देर आगे जाके उनको गाड़ी से उतार दिया। ये वीडियो आपसे हम शेयर करेंगे। यानी एक बंदा पोलिंग स्टेशन से पकड़ा जाता है कि वो इजाफी वोट कास्ट कर रहा है, मगर उसके खिलाफ कानूनी, उसको बेदखल कर दिया जाता है पोलिंग स्टेशन से, मगर उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। तो इन तमाम बातों का, इन तमाम शवाहिद का पंजाब हुकूमत को भी जवाब देना होगा, ताहिर खुर्शीद साहब को भी जवाब देना होगा कि इतने मुनज़्ज़म तरीके से धांधली की जो मनसूबाबंदी की गई और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जरिए बोगस कास्टिंग जो की गई है, इसको हम हर फोरम पे बेनकाब करेंगे। आज इलेक्शन कमीशन के रूबरू जो हमने दरख्वास्त जमा कराई है वो समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है और 24 तारीख को इसकी बाकायदा समाअत की जाएगी। हमारी दरख्वास्त ये है कि जो तमाम शवाहिद और सबूत हमने इस दरख्वास्त के साथ लगाए हैं और जो मैंने आपसे यहाँ पे गुफ्तगू की है, उस बेस पे ना सिर्फ इस इलेक्शन को कुलअदम करार दिया जाए बल्कि इस हल्के को खोला जाए। इस हल्के को खोल के इसका फोरेंसिक ऑडिट किया जाए कि जो बैलेट पेपर हैं, कितने बैलेट पेपर है जिन पे मोहर नहीं लगी, कितने बैलेट पेपर ऐसे हैं जो काउंटर फॉइल के साथ मैच नहीं करते, कितने बैलेट पेपर ऐसे हैं जो प्रिजाइडिंग अफसर ने जारी तो कर दिए मगर काउंटर फॉइल में वोटर के कवायद दर्ज नहीं है, वोटर का नाम दर्ज नहीं है, वोटर का शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज नहीं है, वोटर का थंब इंप्रेशन मौजूद नहीं है। तो ये जो फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा और इस हल्के को खोला जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ को इस चैलेंज को कबूल करना चाहिए कि इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं और काउंटर फॉइल और बैलेट पेपर की इंस्पेक्शन की जाए ताकि ये वाज़ेह हो सके कि कितने वोट इजाफी डले थे। तो हमने ये इस्तदा की है कि इस हल्के को खोल के इसका मुकम्मल इसकी इंस्पेक्शन रिकॉर्ड की और मुकम्मल बैलेट पेपर्स का और काउंटर फॉइल्स का
फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए कि अगर फॉर्म 45 और 46 में अंगूठों का भी फर्क है, प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग के दस्तखत का भी फर्क है, तो आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं कि बैलेट पेपर पे और काउंटर फॉइल पे कितना ज्यादा फर्क होगा। और इतनी कास्टिंग हो जाना और इस रेट पे कास्टिंग हो जाना और उसके बाद बंदों का पकड़ा जाना कि जो इजाफी वोट कास्ट कर रहे हैं और उनके खिलाफ इंतजामिया की तरफ से कानूनी कार्रवाई ना किए जाना, और उसके बाद 2.5 से 3 अरब रुपए की डेवलपमेंट जो ताहिर खुर्शीद साहब ने कराई है, तो ये अब हमने कानूनी चाराजोई आज शुरू की है और इसको हर लेवल पे उठाएंगे। और हम समझते हैं कि हमारा मेरिट पे केस बहुत स्ट्रांग है और इंशाल्लाह इसमें से जो निकलेगा वो अवाम के सामने भी लेके आएंगे। मैं अब हमारे जो उम्मीदवार थे तारिक सुबानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी बात जो है वो आपके सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और माज़रत खां हूँ कि हम लेट हो गए, अब काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे मेरे भाई अता तारड़ साहब ने पूरा केस तफसील से बयान किया है, मेरा भी मौक़िफ़ यही है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुए, उसमें धांधली की गई है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिले हुए थे और बारिश के दौरान इतनी वोट कास्टिंग हो ही नहीं सकती जितनी इन्होंने शो की है, और ये जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा वोट कास्टिंग इन्होंने दिखाई है। तो हमारी इल्तिजा है इलेक्शन कमीशन से कि हमारी जो हम पटिशन दायर की है इस पर गौर किया जाए और मेरिट अश्योर किया जाए ताकि मेरे हल्के की आवाम PP38 को उनका हक मिल जाए, क्योंकि वो अभी तक इस बात पे परेशान है कि ये कैसे हो सकता है। 1 मिनट में 1.34 वोट कास्ट हो ही नहीं सकते और 5 घंटे बारिश मुसलसल रही है, लोगों की रसाई पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच सकती थी। तो लिहाजा मेरी इल्तिजा है इलेक्शन कमीशन से कि ये गवर्नमेंट पंजाब ने ये जो मिलकर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने ये जो ड्रामा रचाया और इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की, हम इसकी मजम्मत करते हैं और इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं कि इसका मेरिट पे फैसला किया जाए। बहुत शुक्रिया। 10,000 से नहीं 6,000 फॉर्म 47 304। देखिए जो फॉर्म 45 और फॉर्म 46 का फ़र्क है, दूसरा कुछ हम तकनीकी बुनियादों पे भी इंफॉर्मेशन सामने रखेंगे कि 70 से 80 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको हुकूमत ने मैनेज किया क्योंकि वो हुकूमत के मुलाजिम हैं। अब अगर 80 पोलिंग एजेंट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ये टास्क दिया जाए कि वो 200 वोट कास्ट करें अपने पोलिंग स्टेशन पे, ये 16,000 वोट बनता है। अगर 70 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ये टास्क दिया जाए कि 70 पोलिंग स्टेशंस पे 165 में से 70 पोलिंग स्टेशंस पे 200 वोट कास्ट करना है फी पोलिंग स्टेशन, ये 14,000 वोट बनता है। हम हारे हैं 6,300 से। हमारे पास बहुत सारे शिवायत मौजूद हैं, हमने लफ भी किए हैं, कुछ हम तकनीकी बुनियादों पे साइंटिफिक एविडेंस भी पेश करेंगे और ये हल्के का फोरेंसिक ऑडिट हो जाए तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितने अरसे में होगा? आज से पहले इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड यही है कि एक बार दरखास्त आ जाए तो फिर उम्मीदवार तो नहीं रहता, लेकिन इलेक्शन कमीशन में केस चलता रहता है सचिवों का। तो कोई टेन्योर भी है या अगले 5 साल में इलेक्शन दोबारा हो जाए तो ये केस आपका चलता है? नहीं, देखिए हमारी अब 24 को समाअत के लिए दरखास्त मंजूर की गई है और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन मेरिट पे इस पे एक्शन लेगा और इलेक्शन कमीशन ने माजी में भी मेरिट पे एक्शन लेते हुए जो है वो बिल्कुल इंसाफ को इंश्योर किया है। तो हमें उम्मीद है कि हम मेरिट पे अपना केस आर्ग्यू करेंगे और हमारी सुनवाई होगी। और वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो इस दफ़ा मुझे लगता है कि जस्टिस ना डिले होगा ना डिनाई होगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।